नमस्कार साथियों। तो आज है 10 मई 2026। दोस्तों कल 11 मई सोमवार से फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। तो आइए उसके पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ वाइटल जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब कल मोस्ट पब्लिक क्या हो सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया सेंटम फ्रिंसर्प की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, लास्ट डे हमने देखा मार्केट नेगेटिव में जरूर था, लास्ट डे मार्केट नेगेटिव में जरूर था, बट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही सीमित था, मतलब नीचे की तरफ जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं किया, और जिस वजह से अब इन एनालिस्ट ने कह रहा है कि नीचे की साइड में 24,140 की पॉइंट सबसे क्रूशियल है, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट। इसको अगर होल्ड कर गया तो मे भी ऊपर बढ़ सकता है। और अपर साइड में अगर हम बात करें, अगर ग्रेजुअली रिकवरी दिया तो लगभग 24,300 24,500 ये दो रेंज मेंशन किया। और लोअर साइड में एकदम क्रूशियल सपोर्ट लेवल 24,000 को पॉइंट आउट किया। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, बताइए जरा, मतलब कल 11 तारीख सोमवार कैसा मूड रह सकता है मार्केट की। देखिए मेरे हिसाब से ऑयल प्राइस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑयल प्राइस अगर ठीक ठाक स्टेबल रहा या तो थोड़ा बहुत ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने तो मतलब अगर ड्रॉप हो गया फिर तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। बट अगर बढ़ गया तो उस केस में मार्केट में रिएक्शन ऑपोजिट होगा। बट आशा रखता हूँ कि ऑयल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल अपडेट आ रहा है, लग तो रहा है कि कल मार्केट रिकवर करेगा, बट हाँ वॉलेटाइल रहने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाय द वे अब देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए अब इन्होंने क्या कहा एनालिस्ट ने कि ग्रेजुअल रिकवरी टू 24,500 पॉसिबल, यहां तक पहुंच सकता है फॉर इफ निफ्टी 50 होल्ड 24,150। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि 24,150 को अगर होल्ड कर गया, इसके ऊपर अगर स्टे कर गया, तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 24,500 की तरफ भी पहुंच सकता है। ओके, और उसके अलावा कुछ रेंज भी मेंशन किया, जैसे कि अपर साइड में 24,400, 24,600 और 24,800 की रेंज। खैर दोस्तों इस टॉपिक को मैं इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। और खास करके दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से 3 बड़े बड़े यहाँ पे एक टाइप का वार्निंग भी आप कह सकते हो, या आप लोगों के लिए एक मैसेज दिया है, शेयर करूंगा, जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत के इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो बैक टू बैक 2 हफ्ता ड्रॉप हो रहा है। लास्ट वीक पे भी हमने देखा 7.79 बिलियन डॉलर ड्रॉप होके 690.69 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। अब देखिए ये कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन हमने देखा पिछले 2 हफ्तों से काफी स्ट्रगल कर रहा है, कभी 95 के ऊपर पहुंच रहा है, कभी 95 के नीचे। तो उसको थोड़ा स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है वैल्यूएशन, उसको स्टेबल रखने के लिए आरबीआई को यूज तो करना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, मुश्किल वक्त में यूज करता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके सिटी की तरफ से। सिटी ग्रुप ने कहा कि अभी जो सिचुएशन है ना भाई, थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया सिटी ने भारत को। और जो हमारे निफ्टी 50 है, जो इंडिया की जो रेटिंग है उसको तो पहले अंडरवेट की रेटिंग दे दिया, और साथ में जो पहले टारगेट दिया था सिटी ने निफ्टी 50 की, लगभग जितना मुझे याद है 29,000 की, उसको कट करके 27,000 की टारगेट दिया, जो कि फ्राइडे क्लोजिंग के हिसाब से 11.7% ऊपर। ओके, बट मेरे हिसाब से देखिए ये सब सिचुएशनल है, मतलब वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। अगर सब कुछ बढ़िया, मतलब सब कुछ सही हो गया, सेटल हो गया, तो बढ़ा भी देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट मैं कहूंगा इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो। देखिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफन शेप इन्वेस्टमेंट रिटर्न मोर देन फोरकास्ट। और मैं कहूंगा इस लाइन को ना, इस लाइन को हो सके तो कॉपी करके आपके दीवार पे चिपका दीजिए। ये जो बात है ना 1,00,000% सच है, 1,00,000% सच है। मैं आप लोगों को यूं ही नहीं पेशेंस 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 बार बार कहता रहता हूं। देखिए मार्केट में पेशेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारे ऐसे कंपनीज की शेयर आपको दिख जाएगा कि मान लीजिए कि आज यहाँ पे है, फिर गिरा, यहाँ पे लगभग 2 साल से कंसोलिडेट किया, फिर तीसरी साल पे जब छलांग मारेगा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा सीधा सीधा 150-200%। तो
देखिए पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन सी लेवल से छलांग मारेगा, क्या इस लेवल से मारेगा, क्या इस लेवल से मारेगा, या इस लेवल से, हो सकता है कि थोड़ा और कंसोलिडेट के बाद में यहाँ से मार दिया। तो इस वजह से आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस मतलब कितना लोग समझते हैं कि कुछ महीना नहीं, एटलीस्ट आपको कोई क्वालिटी शेयर में निवेश करने के बाद 5 से 7 साल देना चाहिए, एटलीस्ट देना चाहिए। और वॉरेन बफेट सर, चार्ली मंगर सर, ये मूर्ख भी नहीं है कि एक एक शेयर को 50 साल 60 साल तक होल्ड करके रखें, उनको पता है पेशेंस की वैल्यू। ओके, तो इसको थोड़ा सीरियस ले लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए। इंडिया प्राइवेट कैपेक्स जंप 67% टू 7.7 लाख करोड़ इन सितंबर 2025 की डेटा के अनुसार भारत की जो प्राइवेट कैपेक्स है। अच्छा, कैपेक्स मतलब क्या? कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कोई कंपनी जब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। तो भारत की जो प्राइवेट कंपनीज की जो कैपेक्स है सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग 67% बढ़ गया है इस बार, बहुत तगड़ा। अच्छा, फिर आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके, अच्छा, मोतीलाल ओसवाल नाम आपने सुना? मोतीलाल ओसवाल की जो मालिक है रामदेव अग्रवाल जी, इन्होंने कहा सेंसेक्स टू हिट 3 लाख बाई 2036। तो इन्होंने प्रिडिक्शन दिया है कि अगले 10 सालों में, मतलब ये 26 चल रहा है, 36 में सेंसेक्स की पोजीशन अभी जहां पे है, अभी जितना मुझे याद है 70,000 के आसपास है, लगभग 3 लाख पे हिट कर जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि भारत जो है ना, और मतलब भारत जो है बेसिकली एक फरारी है मार्केट की। फरारी आपको पता होगा, वो जो मतलब सुपर फास्ट कार बनाता है, इटालियन फरारी। तो भारत जो है मार्केट की दुनिया पे फरारी है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पीयूष गोयल साहब ने कहा इंडिया गॉट यूरोपियन यूनियन मार्केट ओपन फॉर सी फूड थ्रू एक्टिव टॉक एमिड यूएस टैरिफ चैलेंजेस। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारे फ्रोजन फ्रूट जो एक्सपोर्टर है या सी फूड एक्सपोर्टर, उनके लिए एक राहत वाली बात है। अब दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप सीरियसली लेना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको अगले 10 दिनों पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा हर एक रविवार मोस्टली भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक प्रोग्राम होते हैं टीवी में या उसके जो यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है पीएम मोदी मन की बात, ऐसा कुछ तो है प्रोग्राम का नाम, मैं अगर गलत नहीं हो तो उस मन की बात वाली प्रोग्राम पे मोदी जी ने आज कहा है, बहुत सारे पॉइंट को तो मेंशन किया, मैं आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगा। सबसे पहले मोदी जी ने कहा रीस्टार्ट वर्क फ्रॉम होम। रीस्टार्ट वर्क फ्रॉम होम, ऐसा क्यों कहा? ताकि ट्रैवल कॉस्ट और बच जाए। ट्रैवल कॉस्ट क्यों बचाने की बात कर रहा है दोस्तों? ध्यान से मेरी बात को सुनना। अभी सरकार की पूरा पूरा प्लान है, पेट्रोल और डीजल की भाव अगले कुछ दिनों में बढ़ा दिया जाएगा। इसका बस एक थोड़ा हिंट दे दिया आज मोदी जी ने। यूं ही यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं कहा, मतलब जिन देखिए जो जहां पे आपको फिजिकली जाना पड़े, मतलब जरूरी है, वो तो अलग बात है। बट ऐसे काम जो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी हो सकता है, मोस्टली आईटी सेक्टर, वो तो वर्क फ्रॉम के थ्रू हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम के थ्रू, ठीक है। उसको फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कहा कि अर्ज रिवाइवल ऑफ कोविड एरा वर्क कल्चर एज वेस्ट एशिया कंट्री हिट ग्लोबल इकोनॉमी। तैयार हो जाइए दोस्तों, एक बहुत बड़ा आपको हाइक देखने को मिलेगा पेट्रोल डीजल पे। एक और फैक्टर देखिए, एक और बात इन्होंने मेंशन किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्ज शिफ्ट टू ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट कीजिए। पेट्रोल डीजल जो गाड़ी बाइक आप लोग चलाते हो उसको थोड़ा सा कम चलाइए, ईवी पे आ जाइए। और साथ में सोलर इरिगेशन टू ऑफसेट ग्लोबल डिस्ट्रप्शन। दोस्तों ये मार्केट की व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जहां पे एक तरफ उन सब जो कार मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली पेट्रोल डीजल कार व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स अगर आप देखेंगे वो डीजल मतलब जो डीजल के थ्रू जो व्हीकल चलता है वही बनाता है, जो बस चलता है, ट्रक चलता है ना। तो उनके लिए एक झटका लग सकता है, बट कुछ ऐसे कंपनी जो ईवी बनाता है उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। और ये इसीलिए कह रहा है मोदी जी क्योंकि बहुत जल्दी पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ाने जा रहा है, और ताकि एकदम से मतलब क्या होता है ना कि एकदम शॉक लग गया लोगों को, वो ना लगे, पहले से थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा है। उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल। बिना जरूरत के फॉरेन ट्रेवल, आज के डेट में हमने देखा लोग फॉरेन मैरिज करते हैं, वो सब अवॉइड कीजिए। नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज, नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेज, रिड्यूस एडिबल ऑयल, क्योंकि भारत जो है ना एक बहुत बड़ा जो अपना डिमांड की एडिबल ऑयल बाहर से खरीदते हैं, तो अपना जो खाने पीने की जो एडिबल ऑयल है उसका जो
क्वांटिटी उसको थोड़ा कम कीजिए आप लोग, और मैं कहूँगा वो सेहत के लिए भी अच्छा है। केमिकल फर्टिलाइजर यूजेस, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये जो हमारे देश के किसान हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज दिया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका भी यूजेस थोड़ा कम कीजिए। आप अ, जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है ना, मतलब जो उसको क्या कहते हैं, जो हमारे जैव खाद होता है, जैसे कि आपके गोबर की खाद हो गया, है ना, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो सब यूज करने के लिए बेसिकली का मेजर टू शील्ड इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल ग्लोबल टर्मोइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका जो सिग्नल है, या आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन है ना, एक ही तरफ बढ़ रहा है कि बहुत जल्दी सरकार जो है पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ाने जा रहा है। और कितना परसेंट बढ़ाएगा वो डिपेंड करेगा, 20%, 30%, बट बढ़ाएगा दोस्तों, इतना कन्फर्म है। और इसका इम्पैक्ट आपको अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। वीडियो को सेव करके रख दीजिए। चलो अब नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो अरे देर क्यों को फटाफट करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं। और ऑलरेडी मैं देखिए 4 वीडियो दे चुका हूँ आज मार्केट की, मतलब कल मार्केट के बारे में, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ये चारों वीडियो कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होपफुली आपने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार देख के आना। अच्छा देखिए, यूएस मार्केट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको काफी पहले जानकारी दे चुका हूँ, बस एक बार टच करके निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया था लास्ट डे फ्लैट, नैस्डैक क्लोजिंग हुआ था लाइफ टाइम हाई को टच करते हुए 1.71% ऊपर। अच्छा अच्छा एक और फैक्टर अच्छा बताना भूल गया था, जियोपॉलिटिकल में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आया, अभी अभी की बात है, 1 घंटा पहले की बात है। सो कल मार्केट के लिए जो मैं कहूंगा बहुत सही है, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत अच्छा रिएक्ट किया। देखिए आज संडे है, संडे 99% देश की मार्केट क्लोज रहता है। ठीक है, यूरोप से लेकर अमेरिका, एशिया मोस्टली क्लोज रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन वो 24/7 ओपन रहता है। बिटकॉइन स्पाइक कर गया उस न्यूज के कारण। तो मेरा अनुमान देखिए, अगर अनुमान सही निकला तो कल दोस्तों बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, नोट करना। ठीक है, बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा, अगेन मैं रिपीट करूंगा, क्रूड ऑयल के ऊपर। मेरे बात को मार्क करके अभी रख दीजिए, कल सुबह एक बार आप लोग क्रूड ऑयल की भाव चेक कर लेना, ब्रेंट क्रूड की प्राइस, ब्रेंट क्रूड याद रखना। ठीक है, ब्रेंट क्रूड, इसका भाव अगर $100 पर बैरल या तो इसके नीचे होते हैं, मार्केट दोस्तों रिकवर करने का चांस है, बट इसके अगर ऊपर रहते हैं, मार्केट दोस्तों थोड़ा वीक भी रह सकता है, थोड़ा वोलेटाइल मार्केट भी मिल सकता है। बट अगर $100 पर बैरल के नीचे रहा, मार्केट दोस्तों रिकवर करेगा जरूर। अच्छा, गोल्ड प्राइस लास्ट डे क्लोजिंग दिया था थोड़ा बहुत पॉजिटिव में, सिल्वर प्राइस भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी काफी हद तक स्टेबल था। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन भी थोड़ा बहुत नीचे वीकनेस था, 1.5% के आसपास। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 2% जंप करके क्लोजिंग दिया। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.93% नीचे क्लोजिंग दिया, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया लगभग 2.5% नीचे। अच्छा, लास्ट नाइट को हमने ये भी देखा कि यूएस मार्केट क्योंकि एकदम से क्लोजिंग के ठीक पहले रिकवर कर गया था, तो हमारे जो गिफ्ट निफ्टी, एक्सजेक्स निफ्टी की जो फ्यूचर है वो भी एकदम से रिकवर कर गया था, और क्लोजिंग दिया था 24,280 पॉइंट पे। बट मैं कहूंगा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए नहीं है, ये 2 दिन पहले की बात है, शुक्रवार की बात है, कल सुबह मार्केट ओपन होगा। तो दोस्तों मैं काम करूंगा, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट है दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, आप लोग सिर्फ चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिर्फ इतना ही कर लेना। तो क्या होगा कि देखिए सुबह सुबह आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा वैसे एफएस तो लगातार बेच ही रहा है, लास्ट डे भी बेचा। अच्छा, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है जो अभी आपको मैं कह रहा था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में जानबूझ के नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो मूवी की तरह लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों रात की 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो काम की वजह से, डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सर, और सुबह उठ के देख जरूर लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा दो दोस्तों मार्केट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था दे चुका हूं, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनना। देखिए सबसे पहले कल सुबह तो आप जरूर मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, वहां पे मैं दे दूंगा सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट। अच्छा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है, ठीक है, नोट करके रख दीजिए, कल के लिए कुछ सेक्टर्स बहुत वाइटल है। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर, नोट करते जाइए। ठीक है, ऑटो सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और आपके मेटल सेक्टर, ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखना। अच्छा अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। अब जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को पाई टू पाई समझना, ठीक है, बिना स्किप करके। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाइन्स आपको दिख रहा है, एक आपकी ब्लू कलर की लाइन जो कि इंडिकेट करते हैं किसको,
20 डेज की ईएमए को, ठीक है। और नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है 50 दिन की ईएमए को। बेसिकली देखिए इंडिकेटर्स है जिसको तुम्हें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस बारे में ऑलरेडी इसके बारे में आपको मैं जानकारी दिया था। अच्छा, ऑलरेडी हमने देखा निफ्टी 50 में गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है एक बुलिश सिग्नल। तो उस हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इशूज, ऑयल प्राइस बढ़ जाना, तो मार्केट काफी तक वॉलेटाइल भी है। और शुक्र है कि ये जो 20 दिन की ईएमए लास्ट डे उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया था, जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे बृहस्पतिवार रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। सो कल के लिए भी सबसे क्रूशियल लेवल दोस्तों, ये जो रेंज आप देख सकते हो ना 20 और 50 दिन की ईएमए के ठीक बीच में, जहां पे मैं अभी ड्रॉ किया, नोट करना, ये आपके 20 दिन की ईएमए, मतलब ये जो लाइन है 20 दिन की ईएमए, ये 50 दिन की ईएमए, उसकी ठीक बीच वाली पोर्शन, ये वाली पार्ट, इस वाली पार्ट, ठीक है। ये रेंज सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा कल, जिसका नंबर निकल के आ रहा है, फटाफट नोट कर लीजिए, 24,000 से लेके 24,150, ये रेंज पे मिलेगा कल सबसे क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट। अब सवाल उठता कि सर अगर 24,000 ब्रेक कर लिया तो क्या होगा। देखिए 24,000 ब्रेक कर लिया तो लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा था नीचे जहां पे सपोर्ट मिला था 2 बार, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, जिसका नंबर है 23,850। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 बात कहा, थोड़ा सा मैं आपको बता रिमाइंड करवा देता हूँ, मतलब लिख के फ्रेश करके देता हूँ। सबसे पहला जो सपोर्ट रेंज 24,000 से लेके 24,150, अगर इनकेस ये लेवल कल ब्रेक हो जाते हैं, अगर बहुत खराब मार्केट रहता है, ठीक है, तो 24,000 तो ब्रेक हो जाएगा। तो दूसरा जो सपोर्ट रेंज बनेगा 23,850, ठीक है, ये बनेगा दूसरा सपोर्ट लेवल। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे। रेजिस्टेंस, देखिए मजा आएगा। रेजिस्टेंस की अगर हम इमीडिएटली बात करें तो देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस तो लास्ट डे जहां पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था, यानी 24,250, और दूसरा रेजिस्टेंस जहां पे लास्ट वीक पे ऑलरेडी पहुंच भी गया था, यहाँ पे बनेगा। तो एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूं, सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 24,250, और तीसरा जो रेजिस्टेंस बनेगा 24,450 से लेके 24,500, ये 2 हो गया आपका रेजिस्टेंस निफ्टी 50 की, ठीक है। अब आ जाइए सर बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक जहां पे एक तरफ हमने क्या देखा, निफ्टी 50 गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है। देखिए बैंक निफ्टी भी लास्ट डे क्या किया, गोल्डन क्रॉसओवर दे चुका है। फर्क क्या है पता है, निफ्टी 50 की चार्ट्स अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये गोल्डन क्रॉसओवर की ऊपर चल रहा है, नोट करना, गोल्डन क्रॉसओवर की ऊपर चल रहा है। बट दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की अगर आप चार्ट देखेंगे लास्ट डे क्लोजिंग की पॉइंट, वो इस गोल्डन क्रॉसओवर की नीचे चल रहा है। तो जिस वजह से ये जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है उसी रेंज पे ही बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग हडल पॉइंट। इसका नंबर निकल के रहा है, लास्ट डे वहीं पे तो मिला था, लास्ट डे वहीं पे तो रेजिस्टेंस मिला था, है कि नहीं, देखिए अच्छे से। तो ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 55,850। अब क्योंकि बैंक है तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉडर रेंज को लेके चलिए, नीचे की तरफ क्रूशियल लेवल 55,000, रफली अगर गिर गया, अगर ये लेवल टूट के, तो लगभग 1,000 पॉइंट नीचे 54,000 को रफली मान के चलिए, ऊपर की तरफ 56,000 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सो क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एनालिसिस जितना हो सके डिटेल में करने की मैंने कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। फिर भी कोई कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना, बाजार बहुत रिस्की है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वोलेटाइल है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, मतलब अच्छे अच्छे लोग पैसा गवा देते हैं, मतलब इंटेलिजेंट लोग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, क्वालिटी शेयर में निवेश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है, इशू है, मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।